नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारा टारगेट है राजस्थान पुलिस 2024 और प्रत्येक इस राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए प्रत्येक टॉपिक को अपने एक बढ़िया तरीके से अपने कवर करते चले आ रहे हैं। और आज का अपना टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख पर्वत। तो पर्वतों से रिलेटेड जो बड़े गजब के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको इस क्लास के अंदर थोड़ी सी चर्चा मैं करवाऊंगा। तो ये वन लाइनर प्रश्न के रूप में आपके लिए क्लास रहेगी। और सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो भारत के प्रमुख पर्वतों की बात कर लेते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। देखिए स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे टॉप पर 10 सबसे ऊंची चोटियां, जो 10 भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी है ना, उसकी अपने बात कर लेते हैं। कौन सी किस राज्य के अंदर है, कितनी उनकी ऊंचाई है। सबसे टॉप पर है कंचनजंगा चोटी, ये है सिक्किम के अंदर। इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है 8586 मीटर, यानी कि 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर है? कंचनजंगा, सिक्किम के अंदर। यह दुनिया की तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और दुनिया की है तीसरी। अब मीटर में तो मैंने बता दिया 8586 मीटर है। अगर आपसे फिट इसका पूछे तो 28,169 फीट इसकी ऊंचाई है। और कंचनजंगा का शाब्दिक अर्थ है बर्फ के 5 खजाने, इसका शाब्दिक अर्थ है। तो पहली चोटी कौन सी होगी? कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। उसके बाद में आती है नंदा देवी शिखर। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य के अंदर है और इसकी ऊंचाई है 7816। कितनी है? 7816 इसकी ऊंचाई है और है कहाँ पर? उत्तराखंड में। नंदा देवी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है और भारत में दूसरे स्थान पर है। देश की पूरी तरह से सबसे ऊंची चोटी है क्योंकि कंचनजंगा भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्थित है। तो देश की पूरी तरह से आपसे देश के अंदर पूछे ना, अपने भारत के अंदर, तो ये नंदा देवी है। और कंचनजंगा है ना, वो भारत और नेपाल दोनों के अंदर आती है, तो इसलिए वो भारत की वैसे आपसे पूछे तो सबसे ऊंची है, लेकिन पूरी तरह से आपसे पूछे भी पूरी तरह से देश की सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी शिखर। इसके बाद में है कामेट चोटी। कामेट चोटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये है 7756 कामेट चोटी उत्तराखंड में। कामेट उत्तराखंड के चमोली जिले में गढ़वाल क्षेत्र की जास्कर पर्वत श्रृंखला का ये सबसे ऊंचा शिखर है। कामेट गढ़वाल हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इस पर 3 प्रमुख पड़ोसी चोटियों से घिरा हुआ है और तिब्बत के बहुत ये करीब स्थित है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, कामेट चोटी है कहाँ पर? उत्तराखंड में। फिर इसके अलावा ये आपको याद रखना है भी जास्कर पर्वत श्रृंखला का ये सबसे ऊंचा शिखर है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद में है 4 नंबर साल्टोरो कांगड़ी चोटी। कौन सी है? साल्टोरो कांगड़ी चोटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। सबसे पहली बात है, अगर एग्जाम में आएगा ना तो सीधे आपसे राज्य ही पूछ लेगा, जैसे साल्टोरो कांगड़ी चोटी किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। ऊंचाई याद रखना 7742। साल्टोरो कांगड़ी काराकोरम की एक उप श्रृंखला है। साल्टोरो पर्वत श्रृंखला की ये सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम की। और इसके अलावा साल्टोरो पर्वत ग्रेट काराकोरम के केंद्र में स्थित है और दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियर यानी कि सियाचिन ग्लेशियर के बहुत करीब है। तो दुनिया का सबसे लंबा जो ग्लेशियर है ना, सियाचिन ग्लेशियर, उसके बहुत करीब है ये चोटी। उसके बाद में है 5 नंबर पे सासेर कांगड़ी चोटी। कौन सी आ गई? सासेर कांगड़ी चोटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसकी ऊंचाई है 7672 सासेर। तो ये 5 राजसी पर्वत चोटियों का एक समूह है। यह 7672 मीटर यानी कि 25,171 फीट की ऊंचाई के साथ में सभी 5 में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और दुनिया में ये 35वें स्थान पर है। तो ये सासेर कांगड़ी चोटी याद रखना, जम्मू कश्मीर। उसके बाद में है मामोस्तोग कांगड़ी चोटी। मामोस्तोग कांगड़ी चोटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो मामोस्तोग कांगड़ी ग्रेट कारोबार रेंज की उप श्रेणियाँ रिमो मुस्ताक का एक सबसे ऊंचा पर्वत है।
मामोस्तोंग कांगड़ी सियाचिन ग्लेशियर के सुदूर इलाके में स्थित है और यहाँ पर इस कांगड़ी को दुनिया की 48वीं स्वतंत्र सबसे ऊंची चोटी का दर्जा दिया गया। तो राज्य आपको याद रखना है, मामोस्तोंग कांगड़ी चोटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद में है रिमो पीक। रिमो पीक की ऊंचाई कितनी है? 7385 है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो रिमो है प्रसिद्ध काराकोरम पर्वतमाला में रिमो मुजतांग के उत्तरी किनारे पर स्थित है ये, और इस श्रृंखला में 4 चोटियां शामिल है। रिमो उनमें से सबसे ऊंची चोटी है। तो इसके अंदर भी 4 चोटियां हैं और इसके अंदर काराकोरम के अंदर ये सबसे ऊंची है। कौन सी? रिमो पीक। उसके बाद में है हार्डोल पीक। हार्डोल पीक कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है और इसकी ऊंचाई है 7151। कितनी है? 7151 मीटर इसकी ऊंचाई है। हार्डोल पीक है कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो हरदोल को भगवान का मंदिर भी कहा जाता है। तथ्य देखो, इसको क्या बोलते हैं? हरदोल को भगवान का मंदिर भी कहा जाता है। यह कुमाऊं हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियों में से एक है। ध्यान रखना, सीधा याद सकता है किस हिमालय की है? कुमाऊं हिमालय की प्रमुख चोटियों में से एक है हार्डोल पीक है। ये जो अभ्यारण्य के उत्तरी किनारे पर स्थित है और नंदा देवी की रक्षा करती है। यह उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले की मिलम घाटी में स्थित है। तो पिथौरागढ़ जिले की मिलम घाटी में स्थित है पर्वत है चोटी। उसके बाद में है चौखंबा चोटी। चौखंबा चोटी कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। ऊंचाई कितनी है? 7138 मीटर इसकी ऊंचाई है चौखंबा चोटी। चौखंबा शिखर उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित गंगोत्री समूह की सबसे ऊंची चोटी है। गंगोत्री समूह में कुल 4 चोटियां हैं और चौखंबा है। उनमें से सबसे ऊंची है चौखंबा, और चौखंबा का नाम एक साथ बड़ी चोटियों के कारण पड़ा था। चौखंबा, चौखंबिया गंगोत्री समूह में स्थित है ना। गंगोत्री समूह में एक तो स्थित है, इसके अलावा इसके अंदर भी 4 चोटियां हैं और गंगोत्री समूह में 4 चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चौखंबा चोटी। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब है 10 नंबर त्रिशूल शिखर। त्रिशूल शिखर 7120 मीटर। कितना है? 7120 मीटर इसकी ऊंचाई है कहाँ पर? उत्तराखंड में। इस समूह की सबसे ऊंची चोटी है त्रिशूल और इसका नाम भगवान शिव के त्रिशूल से लिया गया, और त्रिशूल पर्वत शिखर नंदा देवी अभ्यारण्य के निकट है। तो ये त्रिशूल जो पर्वत शिखर है ना, ये नंदा देवी मैंने आपको बताया था उसके निकट ये स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो ये थी मुख्य 10 चोटियां मैंने करवा दी। अब आपको कुछ मैं वन लाइनर की राप में आपको मैं थोड़ी चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ हिमालय के बारे में। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? तो ध्यान रखना, हिमालय की उत्पत्ति हुई है टेथिस सागर से। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो निम्न हिमालय का। किसका भाग है? हिमालय की जो पीर पंजाल पर्वतमाला है ना, वो किसका भाग है? निम्न हिमालय। इसके अंदर मध्य हिमालय, उच्च हिमालय, निम्न हिमालय 3 होते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और पीर पंजाल श्रेणी पर्वतमाला का किसका भाग है? निम्न हिमालय का भाग है। इसके बाद में है किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो ये सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में। किसके द्वारा? जो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी ना, उसके द्वारा बिहार राज्य का जो उत्तर पश्चिमी भाग है ना, वो घिरा हुआ है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर है? गिरनार, गिरनार है गुजरात। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। देखो, कुछ महाद्वीपों से रिलेटेड भी मैंने पर्वत श्रेणी उठाई है। अब ये एशिया से संबंधित भी पूछा जा सकता है। तो एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट देखो आपके सामने ब्लैक ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो यूएसए के अंदर। सीधा आएगा इस प्रकार ही। तो ब्लैक ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में हैं? यूएसए के अंदर स्थित है। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? तो वो है काराकोरम। भारत और तुर्किस्तान के बीच में जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र है काराकोरम। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो वृहद हिमालय और पीर पंजाल। ध्यान रखना, 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। एक तो वृहद हिमालय और एक पीर पंजाल है हिमालय। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है ना, यहाँ से देखो उत्तराखंड में, नेपाल में, इस प्रकार इतनी लंबी है वो।
तो इसमें तलहटी श्रृंखला है ना उसको शिवालिक के नाम से जानते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है शिवालिक। कौन सी होगी? हिमालय को 3 भागों में वहाँ पर बांटा गया, तो सबसे बाहर की जो पर्वत श्रेणी है ना वो है शिवालिक। हिमालय की सबसे पूर्वी घाटी कौन सी है? पूर्वी घाटी कौन सी है? तो नामचा बरवा। पूर्व के अंदर है ना ये नामचा बरवा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है? तो वलित पर्वत के अंदर। ध्यान रखना, हिमालय पर्वत श्रृंखला वो किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आएगा? ये आएगा वलित पर्वत के अंदर आएगा। किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी बोलते हैं? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट है, और इस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं। बलेर पर्वत श्रृंखला अवस्थित है? तो बलेर पर्वत श्रृंखला ध्यान रखना भारत के अंदर है। माउंट आबू निर्मित है? माउंट आबू नीस से निर्मित है। किससे? नीस से। जास्कर श्रेणी कहाँ पर है? जास्कर श्रेणी है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जय जास्कर, जय जम्मू कश्मीर। वृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। ध्यान रखना, वृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। पोलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां कौन सी है? लघु की श्रेणियां ही। पोलाधार व पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां कौन सी है? लघु श्रेणी के अंतर्गत आती है। मैंने बताया था 3 भागों में, एक तो लघु हो गया, एक शिवालिक हो गया, इसके अलावा और है। इसमें बाद में देखो, हिमालय में 31 हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम क्या है? हिमालय में 31 हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम देखो सही क्रम बताना है। तो पूर्व में है सबसे पहले नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी, ये इनका क्रम है। तो नंदा देवी मैंने कंचनजंगा बताया था ना भारत की सबसे ऊंची चोटी, और वैसे आपसे पूछे तो माउंट एवरेस्ट। तो ये 21 पॉइंट कुछ मैंने बताए थे, उससे पहले मैंने आपको प्रमुख पर्वत चोटियाँ करवा दी। बस आपको ये छोटी छोटी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको धीरे धीरे टॉपिक करवा रहा हूँ। इससे बाद में कल अपने फिर टॉपिक की बात करेंगे, और बाकी आपको शाम को मेरी करंट की क्लास मिलती है राजस्थान स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए। तो बढ़िया तरीके से आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो प्रताप क्लासेज ऐप में, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो प्रताप क्लासेज के नाम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।